सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकसित भारत जन संकल्प यात्रा जो चल रही है, उसी के साथ हरियाणा में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में विकसित संकल्प जन संवाद जो यात्रा है, इसमें जन संवाद को साथ जोड़ दिया गया। और इसमें सबसे बड़ी जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में 404 गांव में ये यात्रा जाएगी और नगर परिषद और पालिका के 97 वार्ड हैं पूरे जिला में। उन 97 वार्डों में ये घर घर तक ये लोगों से संपर्क करेगी। अब तक हमारे जिले में 97 गांव ये कवर कर चुकी है, 97 गांव कवर हो चुके हैं और लगभग 45,752 लोगों के बीच में हम जा चुके हैं। और इस यात्रा का सबसे जो मैं आपको फायदा बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने कहा था अंत्योदय अंत्योदय अंत्योदय। भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता के लिए शासन नहीं करती, ये हमेशा लोगों की सेवा के लिए शासन करती है। इसी के निमित्त अंत्योदय भाव से जो इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था कि अंतिम व्यक्ति तक हम कैसे पहुंचे, तो ये भारत जन संवाद विकसित जो यात्रा है, ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का सबसे बड़ा साधन है। गांव गांव में हम जाते हैं और वहां पे सरकार की सभी डिपार्टमेंट्स के, चाहे पशुपालन से लेके मत्स्य पालन हो, शिक्षा विभाग हो, आयुष हो, सभी के स्टॉल लगते हैं ताकि बिजली बोर्ड के भी कोई भी काम हो, मौके पे व्यक्ति आए और अपनी समस्या का निवारण करें। तो इसी के निमित्त लगभग 80 वीआईपी जो मुख्य वक्ता के रूप में है इन गांव में गए हैं। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 271 लोगों का नया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बनाया, जीवन ज्योति बीमा 73 लोगों का और 7,921 लोगों का हेल्थ चेकअप किया मौके पे। इसी के साथ साथ टीबी के 4,408 लोगों को टीबी की स्कैनिंग की गई और उज्ज्वला के 222 कनेक्शन, अब तक उज्ज्वला योजना के 222 कनेक्शन दिए। इसके साथ साथ जहाँ पे ये यात्रा होती है वहां पे क्विज कंपटीशन कराए जाते हैं और वहां बच्चों को, स्टूडेंट्स को अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें 252 अवार्ड अब तक दे चुके हैं, जो प्रथम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बच्चे आते हैं। इसके साथ साथ कोई जो लगता है जैसे 665 जो अवार्ड है, कोई स्पोर्ट्स से है या कोई किसी भी तरह का जिसने एक सामाजिक अच्छा काम किया, तो 665 अवार्ड अब तक मौके पे जाके उनको सम्मानित किया। ये यात्रा हर वर्ग को, हर समाज को टच कर रही है। ताकि यात्रा कब तक चलेगी? ये 60 दिन की यात्रा है। जैसे स्टार्टिंग हमारी 30 नवंबर से हुई थी, तो शुरू में हमें एक वैन मिली थी, फिर हमारे पास 2 वैन थी, आज मौके पे 9 वैन है। लेकिन कुछ जिलों ने हमसे वैन की डिमांड की, तो शायद 2-4 वैन कम हो जाए। तो इसका शेड्यूल ये है कि 404 गांव जो हमने कवर करना है, जितनी जल्दी कवर करेंगे ये उसके ऊपर है। कई बार वैन अगर हमें अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो हो सकता है यात्रा जल्दी समाप्त हो जाए, हो सकता है कि वैन की अवेलेबिलिटी कम हो तो ये यात्रा लंबी भी चल सकती है। बहुत सी जगह लगा, कुछ जगह 1-2 लोग मुझे भी मिले, जैसे मैं देख रहा था कि जैसे बुढ़ापा पेंशन में अंगूठा स्कैन नहीं होता, तो वहां एक बुजुर्ग लेडी मुझे मिली, तो उसको नहीं पता था कि उसका कोई नॉमिनी तय हो जाता है। तो मौके पे ही हमारे अधिकारी थे एफसीआई के, तो उन्होंने उनका मौके पे ही सर्टिफिकेट करके उसको नॉमिनेट किया गया। तो जिले की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? तो लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से, जिले के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लें। ये एक राजनीतिक यात्रा नहीं है। देखो, सरकार सभी की होती है, ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है, एक सरकारी यात्रा है, ताकि कोई भी सुविधा, और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो कई बार मुझे भी सीखने को मिलती है। जब मैं इस यात्रा में रहता हूँ तो कुछ ना कुछ नया मेरे लिए भी आता है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस यात्रा में जरूर पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने। उसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी बताई गई हैं। तो मैं ये कहूंगा, जो मोदी जी की एक गारंटी की जो यात्रा है, उन्होंने एक विकसित भारत की जो गारंटी दी है, तो एक बार जाके मौके पे देखना चाहिए। और लोगों को जिनका काम है, आप सोचो सरकार आपके द्वार आ रही है और एक बहुत बड़ी योजना इसके माध्यम से आपके मौके पे घर जाके आपके काम को करवाने का जो प्रयास कर रही है, तो मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बढ़ चढ़ कर इस यात्रा में भाग लें। और इसका शेड्यूल हम ग्रुपों में डालते हैं, और कहीं से भी पता लगे, मैं उस हिसाब से, जिस गांव में यात्रा होती है तो उस गांव के लोग मैक्सिमम इसमें भाग लें।